हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शुएब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद एक बार फिर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग खाने की, ऐसे खाने पीने की चीज़ें जिससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और उसकी क्वांटिटी हमारे ब्लड में कम होती है। वैसे तो एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करें या अपना लाइफस्टाइल सुधारें या कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ भी हैं, ऐसी हर्ब्स भी हैं या फिर ऐसे घरेलू नुस्खे भी हैं, बहुत साधारण से नुस्खे हैं, बहुत आसानी से मिलने वाले ये चीज़ें होती हैं जो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफ़ी मदद करती हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो होता है, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, हमारी हेल्थ को ख़राब करता है। ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर प्लेक्स बनाता है और ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा करता है खून के दौरान में। जिससे क्या होता है कि कई तरीके के कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ हो जाती हैं, यानी दिल के रोग हो जाते हैं, खून सही से नहीं पहुँच पाता जिन टिश्यूज़ तक, इसकी वजह से वहाँ पर बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, 5 ऐसी चीज़ें जो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है दोस्तों लहसुन, गार्लिक जिसको बोलते हैं। गार्लिक एक बहुत ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग हर्ब है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसकी क्वांटिटी कम होती है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ जाता है। गार्लिक में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है उससे भी ये बचाता है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लोअर करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं गार्लिक से, तो इसके लिए आप लहसुन की 2-3 जो है पुत्ती जो होती है, एक तो बहुत बड़ी पुत्ती होती है, उसमें छोटे-छोटे जो टुकड़े निकलते हैं, तो 2 से 3 टुकड़े आप सुबह-शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही काफ़ी होता है, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं लहसुन का रेगुलरली इस्तेमाल करके। इसके बाद आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीएल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये जो गट होती है, इंटेस्टाइन होती है या आंतें होती हैं, उसमें से कोलेस्ट्रॉल के एब्ज़ॉर्प्शन को ये स्लो करता है, कम करता है, जिसकी वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिक्स हो पाता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं ग्रीन टी में, जो कई तरीके के इन्फेक्शन को और एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो इस तरीके से आप ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करके दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी रेगुलर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके कोलेस्ट्रॉल में सिग्निफिकेंट कमी आ जाती है इसके रेगुलर इस्तेमाल से। इसके अलावा दोस्तों धनिया, कोरिएंडर सीड जो होता है, धनिया जो होता है सूखा हुआ, बीज जो होते हैं धनिये के, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। धनिया बहुत ही बढ़िया कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। आप रोज़ इसको 1 से 2 चम्मच धनिया जो है आप कंज़्यूम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप 1 से 2 चम्मच धनिया रोज़ कंज़्यूम कर सकते हैं। इसको पीस कर इसका पाउडर बनाकर पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं या फिर किसी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं या गोला के साथ जो नारियल होता है उसको नारियल के साथ पीस कर खा सकते हैं या फिर मिश्री के साथ पीस कर खा सकते हैं। इसको खाने के कई तरीके होते हैं। धनिया जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सदियों से इस्तेमाल चला आ रहा है एज़ ए मेडिसिन। मसालों के तौर पर तो इस्तेमाल होता ही आ रहा है ये, लेकिन ये दवाइयों के तौर पर भी जो है कई तरीके के फ़ॉर्मुलेशन नुस्ख़ों में जो है इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है। धनिया से आपके दिमाग की ताकत बढ़ती है, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, बाल मज़बूत होते हैं और साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। तो इस तरीके से आप धनिया का इस्तेमाल करके आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। अगली चीज़ जो है ईसबगोल है। हस्क, सीलियम हस्क जिसको बोलते हैं, ईसबगोल की भुसी का इस्तेमाल करके भी आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। ईसबगोल में हाई फाइबर सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है जो इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल के एब्ज़ॉर्प्शन को कम करता है और वो अपने साथ ही लेके बाहर निकल जाता है कोलेस्ट्रॉल को। तो इससे क्या होता है कि ईसबगोल के रेगुलर इस्तेमाल करने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अगर आप इसबगोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच सीलियम हस्क आप रात को पानी में भिगोकर रख दें और उसको सुबह कंज़्यूम कर लें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलेगी। इसबगोल के ऊपर मैंने एक
पहले वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसका डिस्कशन किया गया है। ये सब बोल के इसके साथ-साथ कई और भी फ़ायदे हैं जो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। दोस्तों मेथी दाना का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है शुगर के लेवल को कम करने के लिए होता चला आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी काम करता है। मेथी दाना के रेगुलर इस्तेमाल से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल उसमें कमी आती है। मेथी दाना के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। उसके कई तरीके के फ़ायदे होते हैं। मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जिससे कई तरीके की बीमारियों को सही करता है। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग के लिए अगर कोलेस्ट्रॉल को आप कम करना चाहते हैं तो दिन में 1 से 2 चम्मच मेथी दाना आप खा सकते हैं। उसको कई तरीके से खा सकते हैं। उसका पाउडर बनाकर खा सकते हैं, उसको सब्जियों में सलाद के साथ खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 5 ऐसी बहुत आसान चीज़ें हैं जिनका रेगुलर इस्तेमाल करके आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।